वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लगभग आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। और एक जो उद्देश्य था कि कम से कम नेटवर्किंग का एबीसीडी तो शुरू हो ही जाए, वो अभी अरियन ने जो प्रोजेक्ट पैकेट ट्रेगर से दिखाया उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि किया है। ठीक है, तो किया है तो मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, फिर दिमाग में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है फिर। तो आज हम लोग एप्लीकेशन पे बात करेंगे। और हम लोग ये बहुत ही जो आज का सेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस सेशन की मदद से कितने लोगों की जॉब लगी है मैं खुद हैरान हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सेशन इतना इफेक्टिव हो जाएगा और लोगों की जॉब, और इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर। क्योंकि आज के समय में आप कहीं भी चले जाए, कोई भी होटल हो, हॉस्पिटल हो, बिना इंटरनेट का ना तो कोई कमरा मिलने वाला है ना कोई गली मिलने वाली है। ठीक है, तो हर कॉरिडोर के अंदर आपको पास इंटरनेट चाहिए थ्रू वाईफाई और थ्रू लैन केबल। मतलब जरूरत है, इसके बिना आप जी नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लाइट के बिना आज के जमाने में रहना संभव नहीं है। तो आज जो बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, जो बड़े दूसरे कंट्रीज के अंदर है, इंडिया के अंदर तो अब शुरू हुआ है। बाकी आप यूएस में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, यूके में चले जाएं, तो वहाँ पे होटल के अंदर जब रिसेप्शन पे जाते हैं, और इंडिया में भी अब शुरू है, आप किसी भी बड़े होटल में जाएंगे, जैसे रिसेप्शन पे जाएंगे तो आपका एक वेलकम किट दिया जाता है। और वेलकम किट देने के साथ साथ आपको आपके कमरे के अंदर क्या क्या सुविधाएं वो भी बताई जाती है। तो जो टेक्निकल सुविधाएं हैं, लाइक की कमरे के अंदर आपको फोन की सुविधा दी गई है, कमरे के अंदर आपको लैपटॉप के और स्मार्ट टीवी की सुविधा दी गई है, कमरे के अंदर आप वाईफाई इंटरनेट भी जोड़ सकते हैं अगर अपना लैपटॉप जोड़ सकते हैं। तो बड़े होटलों में ये सारी व्यवस्था बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है। अब ये बात है कि वहां पे जो इंटरनेट दिया जा रहा है आज की डेट में, ये जो सुविधाएं दी जा रही है, उसके लिए क्या कोई आईएसपी देता है? आईएसपी नहीं, आईएसपी सिंपली आपको एक लीज लाइन दे देगा और आपको इंटरनेट की स्पीड दे देगा। और जितने यूजर का चाहिए पैसा खर्च करेंगे उस हिसाब से आपको टैरिफ प्लान दे देगा। लेकिन इंटरनली हर कमरे के अंदर आपको इंटरनेट देना है, टेलीफोन देना है। और जैसे कमरे में भी आप बैठे हैं तो फोन, पहले तो केवल फोन कॉल करते थे, आप क्या है कि आप फोन लगा होता है, एक नंबर दबा दिया तो आपके पास खाने की बात आ जाएगी, दो नंबर दबा दिया तो आपके पास में कोई और सुविधाएं आ जाएंगी। तो आप फोन करके अपने सर्विस सेवाएं भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजों के लिए अब अलग से कोई टेलीफोन डिपार्टमेंट नहीं जाता। वहां पे कंपनी वाले या जो भी होटल्स वाले होते हैं अपने खुद नेटवर्क इंजीनियर रखते हैं। ठीक है, और ये जो सेशन है इसमें इसी चीज का निचोड़ है, और इस चीज को आप अच्छे से कर पाएंगे तो नो डाउट कि आप कहीं भी जाएंगे। और बहुत अच्छी, अगर आप किसी मान लीजिए इंडिया के अंदर ताज होटल में ही मुंबई के अंदर जॉब मिले, और वहाँ पे जो मिनिमम सैलरी इसके लिए दी जाती है पर मंथ 1.2 लाख रुपए पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसी जगह आप काम कर रहे हो, बढ़िया सा होटल है, कोई ज्यादा टेंशन है, सिर्फ नेटवर्क पे क्या कहते हैं एक मॉनिटर की तरह आप बैठे हुए हैं, और अपना टाइम शेड्यूल किया, आप फिर चले गए। आप दिन रात जो भी अपना शेड्यूल शिफ्ट करेंगे उसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जब इसको मैं प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इस काम को करने के लिए मैं आपके सामने अगेन एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर खोलूंगा। जॉब एड ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये मैंने जॉब एड अभी आपको मैंने शेयर किया है पूरा का पूरा। इसके अंदर जो भी कमांड्स हैं वो सारी चीजें मैं ज्यों का त्यों इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, यही बिल्कुल डिजाइन बनाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, और इसको एनजीएन भी कहा जाता है, अपने लैब विजिट दिखाया था ना, आईपी फोन बोलते हैं, बेसिकली एनजीएन है, नए जमाने का फोन। तो पहली बात कि आपको होटल के अंदर अगर व्यवस्था करनी है तो एक आपको राउटर लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक्सटेंशन करना है, तो नो डाउट कि जब तक स्विच नहीं लगाएंगे अब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, स्विच लगाएंगे। और आप ये स्विच के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितने टेलीफोन यूज कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास जो पैकेट ट्रेसर है इसके अंदर जो स्विच है 2811 हम ले रहे हैं। तो 2811 में वन में हम 5 आराम से टेलीफोन जोड़ सकते हैं। आप 10 जोड़ लेंगे, जोड़ने का जोड़ देंगे लेकिन वो काम नहीं करेगा, एफिशिएंसी होती है ना हर चीज की। तो अभी जो 2811 है, 5 अगर आप टेलीफोन लगाएंगे तो बिल्कुल काम करेगा। आप इंटरनेट भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें एक दूसरे की घंटी कैसे बचेगी, ये रिंग भी हम लोग आज सुन के देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो रिंग जरूर बजेगा। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ पहले और वापस आते हैं। जब आप इस काम को करें तो इसमें एक काम और कर सकते हैं। ऑप्शन बटन में जाएंगे, प्रीफ्रेंस में जाएंगे, और यहाँ पे आप में ये प्ले टेलीफोनी साउंड है, इसका जो है चेक मार्क करके रखिए, ताकि टेलीफोन जब बना लेंगे तो घंटी बजेगी, जब घंटी बजेगी तो आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो आवाज सुनाई कब दोगा? जब ये चेक मार्क होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने इस काम को करके देखेंगे।
और मैं आपका जो भी साउंड है शेयर भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कोई भी होटल या कोई भी है, अगर इस तरह की व्यवस्था करनी है तो एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ 2811। और इसको एक्सटेंशन करने के लिए मुझे स्विच की जरूरत पड़ेगी। पहले नंबर का स्विच ले लेते हैं और इसमें फ़ोन जोड़ते हैं। फ़ोन आपके पास में ये आईपी फ़ोन जुड़ेगा। ठीक है, दो हम आईपी फ़ोन ले लेते हैं। अभी करंट बजाने के लिए मिनिमम दो काम हो जाएगा। और इंटरनेट जोड़ना है तो लैपटॉप या कंप्यूटर में से कोई एक चीज़ हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें आपस में पहले जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आपको ऑलरेडी आइडिया है, ये केबल्स पे जाएंगे। ऑल डिवाइस आर द डिफरेंट डिवाइस, तो नो डाउट स्ट्रेट केबल, लाइन केबल लिया, किसी भी एक पोर्ट में लगा लेते हैं। 01 पे लगा दिया, मैंने इसको 01 पे लगा देता हूँ। फोन में दो ऑप्शन आएंगे, स्विच का मतलब स्विच में लगाना है। ठीक है, और आपका दूसरा फोन है, इसमें भी स्विच लिखा, स्विच में लगाना है। अब ये जो आपका लैपटॉप है उसको डायरेक्ट स्विच में भी लगा सकते हैं, बाया फोन के थ्रू भी लगा दे सकते हैं। ठीक है, तो स्विच के अंदर तो ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो मैं बाया डायरेक्टली इसको मैं लैप आपके टेलीफोन पे लगा दे, हम तो यहाँ भी काम करता है। तो ये व्यवस्था हमने ले लिया। अब यहाँ पे कोई ना कोई एक नेटवर्क आईडी चूज करना पड़ेगा। तो नेटवर्क आईडी अगर आपका इंटरनल मैटर है तो कोई भी एक नेटवर्क आईडी हम ले सकते हैं। और मैंने ले लिया, मैं आपका जॉब ऐड देख लेता हूँ ताकि आपका कमांड में कंफ्यूजन हो। मैंने 10 का सीरीज लिया, ओके, तो मैं 10 की सीरीज का नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ। और यहाँ पे 10 डॉट आप कोई भी ले सकते हो, बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना, अभी इसलिए ठीक है, नेटवर्क आईडी ले लिया। अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन तो बना दिया, इसमें कई जो काम करना वो भी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। पहले हम एक स्टेप बाय ले। राउटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसके इस पोर्ट को आईपी देना है और इसके पाइप पावर पोर्ट का जो पावर सप्लाई है उसको ऑन करना है। पहले काम तो ये करेंगे। दूसरा, चूंकि यहाँ पे टेलीफोन लगा रहे हैं तो इनको ऑटोमेटिक आईपी दिया जाना होगा, तो डीएससीपी सर्विस चालू करेंगे कि इनको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाए। तीसरा, चूंकि राउटर से हम अभी जो काम करने जा रहे हैं वो टेलीफोन के लिए जा रहे हैं, तो मैं टेलीफोन सर्विस को भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चौथा, हम टेलीफोन सर्विस ऑन हो गए तो जो टेलीफोन है उनको क्या क्या नंबर दिया जाना है ये भी हमें तय करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट ऑफ नंबर, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन को क्या नंबर दिया जाना ये भी आप तय करेंगे। और आखिरी में, ये जो स्विच होता है बाय डिफॉल्ट इंटरनेट तो कर रहा होता है, लेकिन अगर मैं इसको टेलीफोनी सेवा चालू करने की बात करूँ तो टेलीफोनी सेवा चालू करने के लिए वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इनेबल करना पड़ता है। तो इसमें हम करेंगे स्विच इनेबल फॉर टेलीफोन सर्विस। ठीक है ना, ये हम काम करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें, इतने मिनिमम काम आपको करना है। तो सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब देखो पीछे का सारा रिपीट होगा आपका। हमने राउटर पे क्लिक किया, रियल में क्या पड़ेगा, कंसोल केबल लगा के ही करना पड़ेगा। तो अभी चूंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आप इस चीज को अवेयर हो चुके हैं तो मैं उसको अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सीधा सीएलआई में जाएंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यस या नो, तो नो कर दिया। ठीक है, इनेबल कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है, कॉन्टी कर देते हैं। सबसे पहले ये जो पोर्ट है INT FA0/1, इस पे जाते हैं और इस पे जो आईपी है ये जो हमने प्लान किया है, तो आईपी ऐसा करते हैं, इसमें हम रख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम FA0/1 पर जो आईपी है वो डाल देते हैं 10.0.0.1/24। ठीक है ना, आईपी हम इस पर करेंगे। तो इस पे हम लिख देते हैं IP ऐड 10.0.0.1। सबनेट के साथ साथ 255/8 है, तो यही होगा आपका। और पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट। ठीक है ना, जो भी काम करते हैं डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। तो पहला काम तो हो गया, राउटर का ये पोर्ट हमने इनेबल किया और इस पोर्ट पे हमने आईपी दे दिया। ठीक है, आपके सामने आ गया, राइट। ठीक है, दूसरा काम करेंगे, हम डीएससीपी सर्विस चालू करेंगे। ठीक है ना, तो डीएससीपी सर्विस कैसे चालू करते हैं, राउटर का बाय डिफॉल्ट कमांड फॉरवर्ड कहेंगे, हे राउटर आईपी डीएससीपी पूल। हे राउटर, तुम्हें एक आईपी डीएससीपी पूल बनाना है। एक नाम लिख देते हैं, आप फोन लिख देते हैं, फोन के लिए बनाना है। राउटर कहेगा ओके। क्या लिखा मैंने, आईपी डीएससीपी पूल। तो पीसी हो गया, DHPC हो गया। ओके, यस सर। आईपी डीएससीपी एंड डीएससीपी पूल, ठीक है। तो राउटर कहेगा ओके, हम डीएससीपी पूल के लिए तैयार हैं। अब इसके लिए सबसे पहले गेटवे, तो पहले डिफॉल्ट आईपन गेटवे 10.0.0.1 ये कर देते हैं। गलत हो रहा है। ठीक है, ये हम कर देते हैं। उसके बाद आईपी का नेटवर्क कौन सा बांटना है, तो नेटवर्क लिख देते हैं 19 ऐसे 10 है, 10.0.0.1
1 से लेकर चलिए 0, नेटवर्क आईडी लिखना है 255.0.0.0। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं कभी भी जब टेलीफोनी सेवा चालू करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मैं 100%, जब टेलीफोनी सेवा दी जाती है तो 100% आईपी हम टेलीफोन को डेडिकेटेड नहीं करते, कुछ आईपी हम रिजर्व रखते हैं। ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको इसमें भी समझाई है, अगर इसमें आप जाएंगे, ये मैंने आईपी डीएचसीपी फोन किया, नेटवर्क किया, राउटर बनाया, तो मैंने इसमें लिखा है कि केवल 150 आईपी बांटे, /8 का मतलब बहुत सारे आईपी हो जाएंगे। ठीक है ना, केवल 150 ही आईपी बांटना है, ये मैंने यहाँ पे चीज मेंशन किया। 100% आईपी मुझे टेलीफोन के लिए डेडिकेटेड नहीं करना है, तो मैं यही चीज यहाँ भी करूंगा। यहाँ पे केवल मैं जो आईपी बांटूंगा, कमांड जो है हमारे पास में देख लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा कमांड क्या रखा है मैंने, ऑप्शन 150 आईपी। ठीक है, ऑप्शन 150, केवल 150, कुछ भी लिख सकते हो। आईपी कहाँ से, ये आपको लिखना है 10.0.0, जहां से अगर 100 लिख दोगे तो 100 से 150 करेगा, 1 लिख दोगे तो 1 से 150 करेगा। ठीक है ना। इसको डू राइट कर देंगे, जो भी काम करेंगे सेव करेंगे और एग्जिट कर देंगे। तो ये काम भी हो गया मेरा, दूसरा काम भी आपके सामने हो गया कि जो मेरा आपका ये है कि डीएससीपी सर्विस भी चालू हो गया। अब तीसरा टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। तो राउटर के अंदर जब टेलीफोनी सर्विस चालू करना है तो पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ताकि मुझे भी समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें कह लेंगे हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, कितना फोन लगाना है, मैक्सिमम 5 ई फोन लगाना है, ऐसे 5 फोन लगा सकते हो। और जो फोन लगाएंगे वो कितने डिजिट का होना चाहिए वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और फोन के जो आईपी है वो कहाँ से लिए जाएंगे, आईपी सोर्स, जो क्योंकि हमने आईपी सोर्स कहाँ बनाया, ये बनाया 10.1, उसमें। और जो आईपी लिया जाएगा, आगे पोर्ट, उसकी आइडेंटिफिकेशन, जब मैं ओएसआई लेयर आपको बताया था तो मैंने ओएसआई लेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यूजर सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। यूजर सपोर्ट होता था जहाँ यूजर, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन वाला पार्ट था। नेटवर्क में आपका फिजिकल डेटा और आपका नेटवर्क वाला जो पोर्शन था। जो ट्रांसपोर्ट लेयर था वो ये बताता था कि वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो आईपी लिया जा रहा है उसका पर्पज क्या है ये मुझे बताना पड़ेगा। पोर्ट 2000 का मतलब है कि ये जो आईपी है केवल टेलीफोन सेवा के लिए या टेलीफोन के थ्रू इंटरनेट के लिए, डायरेक्ट टेलीफोन इंटरनेट के लिए नहीं है। ठीक है। और ये जो हमारा टेलीफोनी सेवा हम जो लगाएंगे, इनको कोई भी नंबर दिया जाए तो नंबर तो आप दोनों तरीके से दे सकते हो। ऑटो असाइन, ऑटो असाइन का मतलब है कि मैंने 5 टेलीफोन नंबर डिसाइड कर लिया, 001, 0020, इस तरह से जो भी कमरे नंबर, होटल का जो नंबर, उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया। और 5 डिजिट, यहाँ पे मैंने 5 डिजिट का लिया, मैं 5 बोल रहा हूँ। तो अगर मैं 5 बना दिया और जब मैं पहला टेलीफोन लगाऊंगा तो 5 में से जो पहला खाली होगा उसको पहला मिल जाएगा, दूसरा। इसे बोलेंगे ऑटो असाइन। मैनुअल असाइन में क्या होगा कि हर एक कम उसमें फोन पे जाएंगे और मैनुअली सभी को टेलीफोन नंबर देंगे। ठीक है। तो अभी मैं ऑटो असाइन करूंगा क्योंकि आपका टाइम बचना है, पहली बार आप सीख रहे हैं और कोई काम कठिन नहीं, एक बार समझ जाएंगे तो इसको भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस काम को मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। राउटर में मैं कहूंगा राउटर को टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, ओके, टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। कितने फोन लगाना है, मैक्सिमम ई फोन 5। ठीक है। और जो भी फोन लगाएंगे, मैं हाइपन यूज कर रहा हूँ, टैब बटन यूज कर रहा हूँ जिससे कि कमांड ऑटोमेटिक लिख जाए। ये इनको कितने डिजिट का होना चाहिए, 5 डिजिट, सॉरी इनकम्प्लीट है तो मैं इसको 5 लिखता हूँ, 5 डिजिट का होना चाहिए। और इनका जो आईपी सोर्स है, ठीक है ना, जो हमने नेक्स्ट किया था, आईपी सोर्स कहाँ से उठाना है इसका, आईपी सोर्स एड्रेस, ओके। आईपी सोर्स एड्रेस 10.0.0, जहां से आईपी बढ़ रहा है वो मैं यहाँ से उठाता हूँ। ठीक है ना, स्पेस करके पोर्ट 2000, ये डिफाइंड है पहले से कौन सा पोर्ट में लिखना है। ठीक है ना। और इनको जब उसमें करोगे तो ऑटो असाइन करना पड़ेगा कि आप मैनुअल असाइन करें, आप मैनुअली की तो मैनुअल असाइन करोगे, दोनों ऑप्शन है। तो मैनुअली में हर एक टेलीफोन पे जाकर मुझे टेलीफोन नंबर देना होगा। तो यहाँ 1 से 5 टेलीफोन है, 1 to 5 कर देता हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया, डू राइट किया और बाहर आ गए। तो ये दूसरे, ये आपका ये काम भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपका ये टेलीफोन सर्विस, अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर, इसको क्लिक करेंगे तो जो टेलीफोन नंबर जो भी हमने यहाँ 2 लगाया, 5 लगा सकते हो यहाँ पे, तो जो भी अलॉटमेंट, तो मैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर अलॉटमेंट करना चाहता हूँ। तो टेलीफोन नंबर अलॉटमेंट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे कमांड डिफाइन की हुई है। इसमें हमने ई फोन
पहले का टेलीफोन नंबर, दूसरे का टेलीफोन नंबर। ओके, अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर डाले करेंगे ई फोन, ठीक है ना, ई फोन -DN, उनका नंबर क्या होगा, पहले फोन का, जो भी पहला फोन लगेगा, ठीक है। तो वो लिखोगे नंबर 0001, अपने 5 डिजिट का ना, 4 बार जीरो लिखे 1, कोई भी लिख सकते हो 5 डिजिट का, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं कि मैं 00 ही लिखूं, ठीक है ना। डू राइट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरे टेलीफोन के लिए लिखेंगे ई फोन 2 के लिए, और इसका जो नंबर है वो भी हम डिसाइड करेंगे, 2 तक कर लेते हैं, ठीक है, और डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे टेलीफोन नंबर भी आपके प्लान्ड हो गए, ठीक है। वापस आते हैं, अब ये भी काम हो गया। अब जो लास्ट वाला काम है, स्विच को इनेबल करना था। स्विच में भी आप कंसोल केबल होता है, लगाएंगे, CLI में जाएंगे, इसमें भी इनेबल, और मैं स्विच को कर रहा हूँ, स्विच के सभी पोर्ट को, ये मेरा 24 पोर्ट का स्विच है, 24 पोर्ट सभी VLAN 1 का मतलब एक ही ग्रुप में है। तो 24 पोर्ट ये भाई इंटरनेट के लिए है, टेलीफोन के लिए नहीं है। तो टेलीफोन के लिए चालू करेंगे, कमांड फायर कर रहा हूँ। तो मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे INT या फिर 0/1 लिखूं, तो केवल मैं एक पोर्ट पे जा पाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि एक ही साथ कोई तरीका है, नहीं तो 24 बार मुझे 24 पोर्ट पे जाकर एक एक कमांड फायर करना पड़ेगा, तो जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो एक साथ करने के लिए मैं INT रेंज लिख देता हूँ, और या फिर 0/1 से लेकर 24 का 24 पोर्ट, तभी 24 पोर्ट को मैं टेलीफोन सेवा के लिए डेडिकेटेड कर देता हूँ। इंटरनेट तो चली जाएगा बाय टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले इसका वो बताता हूँ, स्विच पोर्ट कमांड होती है, स्विच पोर्ट एक कमांड है, इसका होगा स्विच पोर्ट का मोड चेंज करना। ओके, स्विच पोर्ट का मोड चेंज करते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। स्विच पोर्ट का मोड मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सारे मोड को हम वो बना देंगे, सॉरी वॉइस VLAN, एक बार इसमें देख लेता हूँ मैं, ये एक्चुअली याद नहीं आ रहा, कमांड दिया है। सभी स्विच पोर्ट को वॉइस VLAN 1 करना, VLAN 1 का मतलब ग्रुप है, क्योंकि ये जो स्विच है, VLAN हमारा एक लास्ट क्लास है, वो उनके लिए है जो 6 वीक के लिए होते हैं। आप में से जो भी हैं उस चीज को अटेंड कर सकते हैं, आप लोग भी अटेंड कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने 2 वीक का दिया है, 4 वीक का दिया है। यू लर्न, आपके ही जीवन में काम आना है, हमारे देश के काम आना है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, सर्टिफिकेट वही मिलेगा एज पर योर पेमेंट के हिसाब से। लेकिन आपका जो ये लर्निंग है वो मैं भी शेयर कर दूंगा, VLAN रिकॉर्डिंग भी है वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये अभी फिलहाल एक ही ग्रुप में है, तो सभी ग्रुप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी स्विच में, स्विच पोर्ट मोड वायस VLAN 1, वायस VLAN 1 होगा ना, वायस VLAN 1 मोड तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ। स्विच पोर्ट वायस VLAN 1, सभी को मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग व्यास VLAN बन जाओ। ओके, इसमें स्पेस करना है, ठीक है, डू राइट, ठीक है। अब ये सारे काम हो गया, ये आपको जॉब ऐड भी शेयर कर दिया, उसकी मदद ले सकते हैं, दूसरा मेरा ये वीडियो है इसकी मदद ले सकते हैं। अब हमारे पास में अब आ गया, अब इसको प्रैक्टिकली देखते काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। काम जो करना था हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है। नॉर्मली हमारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में पावर सप्लाई आपके बैटरी से आता है, बैटरी चार्ज करके लगा देते हो, बैटरी से आता है। वैसे ही घर में अब जो जितने भी नए फोन लगेंगे, पुराने जो लैंडलाइन होते थे उसमें कोई पावर सप्लाई आपको लगाना नहीं पड़ता था, उसका पावर सप्लाई टेलीफोन एक्सचेंज से ही आ जाया करता था। अब जो आप घर में जो भी फाइबर के थ्रू फोन लगा रहे हो या किसी के थ्रू आप उसमें जो भी फोन लगाएंगे, उसका जो पावर सप्लाई फाइबर से नहीं आएगा, अब आपका सीधा वहीं पे पावर पोर्ट पे ही अंदर लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा जो ये फोन है, इनमें पावर सप्लाई नहीं है। तो मैं जो पहला फोन लगाऊंगा उसका नंबर 001 मिलेगा, क्लिक करो, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये मोबाइल ये पीछे का हिस्सा है, और ये पावर एडाप्टर है, इसको उठा के, इसको उठाओ, और इसके पावर सप्लाई लिए एडाप्टर है ना, देखने में बिल्कुल एडाप्टर से बना रखा है, क्लिक करो, और फिर मैं GUI कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे शुरू हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये ऑरेंज और ग्रीन थोड़ी देर में हो जाएगा कॉन्फ़िगर होके, ठीक है। ये दूसरा वाला मैं इसको उठाता हूँ फोन, इसमें भी पावर सप्लाई उठा के मैं लगा देता हूँ, GUI मोड में कर देता हूँ,
तो दोनों फोन मैं फ्रंट में ले आता हूँ। अभी ये थोड़ी देर पावर सप्लाई ऑन होगा, ठीक है, और पहले आईपी लेगा, आईपी लेने के बाद राउटर कहेगा टेलीफोन तुम्हारे नंबर चाहिए, फिर टेलीफोन नंबर लेगा। तो जो टेलीफोन मैंने पहले लगाया उसका पहले नंबर हो जाएगा, दूसरा लगाया उसका दूसरा नंबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, एक कैंपस के अंदर अगर आपको सारे कमरों में टेलीफोन देना है तो एक राउटर लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, सारे कमरों में टेलीफोन का वायर भेजेंगे, और वायर के आधार पे उनको कनेक्ट करेंगे, और स्विच के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे जो भी आप टेलीफोन आईपी एड्रेस देना चाहते हैं लोकल लेवल पे वो दे दीजिए, जो भी टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं वो दे दीजिए, स्विच को कॉन्फ़िगर कर देंगे, और सारे मोबाइल जितने भी फोन आप लगाएंगे रूम के अंदर उन फोन को इनेबल्ड कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर जोड़ेंगे तो फोन के थ्रू दे दीजिए, वो भी आपका ऑटोमेटिक काम करेगा। तो जब सब कुछ सही होगा तो थोड़ी देर में आपका थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे भी टेलीफोन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे भी टेलीफोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरे को डायल करके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। देखिए आपके सामने ही आ गया, ये 001 भी आ गया और ये भी आ गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। तो घंटी सुनाई दी, और ये 002 है। ये फोन की घंटी भी आपकी बज गई। तो मैंने कहीं कोई गलती नहीं की, मैंने भी देख के किया है, कोई ऐसा नहीं है कोई आदमी याद करके रखता है। तो आप कर सकते हैं, जॉब एड मैंने ही बनाया हुआ है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, इसको हैंडल कर सकते हैं। कनेक्ट हो गया, आप इधर से भी डायल कर सकते हैं। अब आप में से कौन टेलीफोन नंबर डायल करेगा कल पता चलेगा। अच्छा, खुद को डायल कर दिया मैंने, 0001, हैंडेड। तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत आसान है। यस सर। एप्लीकेशन है, मैंने ये बताया यस सर। अभी का उसके छोटा सा एप्लीकेशन है नेटवर्क पोर्शन का। अब आपका एक सिक्योरिटी का पार्ट रह जाएगा, मंडे को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसको। ओके, कल अगर टाइम मिला तो कल भी कर लेंगे, बता दूंगा मैं, क्योंकि रात में तो सभी लोग अवेलेबल ही हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज मैसेजिंग योर अटेंडेंस एंड ओके। संडे है, एंजॉय करिए। थैंक यू, थैंक यू।